नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है जी। माँ की हिम्मत। देखो, एक माँ अपने बच्चे को कहाँ तक पहुँचाती है। एक अंग्रेज बच्चा जिसका नाम थॉमस था, कहते हैं थॉमस स्कूल से पढ़कर आता है। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। वो आकर अपनी माँ को वह चिट्ठी देता है। माँ इस चिट्ठी को पढ़ती है। चिट्ठी पढ़कर बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है। माँ कहती है, इस चिट्ठी में लिखा है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आदरणीय माता पिता, आपका बच्चा पूरे स्कूल में होशियार है। हमारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। हमारे टीचर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आपका बच्चा बहुत प्रभावशाली है। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तेज है। हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। आप अपने बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में डाल दें। वो बच्चा बहुत खुश हुआ, कहता, माँ सचमुच में मैं इतना होशियार हूँ। माँ ने उस बच्चे को अपनी बाहों में लिया, कहती, हाँ बेटा, देखो उस माँ की पॉजिटिविटी। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। समय आया, उसकी माँ दुनिया को सदा के लिए अलविदा कहकर चली गई। वो बच्चा इतना पढ़ लिख गया कि एक दिन वो बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना और साइंटिस्ट थॉमस एडिसन के नाम से जाना गया। जो बिजली हमारे घरों में यूज़ होती है, जिस बिजली से हमारा जीवन चलता है, वो थॉमस एडिसन की देन थी। थॉमस की माँ की सालाना बरसी आई। अंग्रेज़ों में यह परंपरा है कि वो शमशान भूमि में जाकर जहाँ उनके बुजुर्गों को दफनाते हैं, वहाँ उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। थॉमस अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है। जब घर वापस आता है, पुरानी चीज़ें ढूंढते ढूंढते उसे घर में एक संदूक मिलता है। वो संदूक, जिस संदूक में उसकी माँ की पुरानी यादें थी। थॉमस अपनी माँ की पुरानी यादें देखता है। ढूंढते ढूंढते थॉमस को वो चिट्ठी मिल जाती है, जो चिट्ठी थॉमस ने बचपन में लाकर अपनी माँ को दी थी। मेरी बेनती को ध्यान से सुनना श्रोतेजनों। जब थॉमस ने चिट्ठी पढ़ी, सारी रात बैठकर रोया। थॉमस का रोना नहीं रुक रहा था। उसके बच्चे उसे चुप करा रहे थे। थॉमस कहता है, नहीं, बेशक आज मेरी माँ मेरे पास नहीं, पर मुझे आज रो रो कर स्वर्गों में बैठी मेरी माँ के चरण धोने दो। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, आप हैरान होंगे सुनकर। उस चिट्ठी में लिखा था, हे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आदरणीय माता पिता, आपका बच्चा पूरे स्कूल में नालायक है। हमारे टीचरों के पास यह कभी नहीं पढ़ सकता। ये हमारे टीचरों का कहना नहीं मानता। ये बहुत नालायक है। इसे आप खुद पढ़ा लो। इसे कोई भी स्कूल नहीं पढ़ा सकेगा। अगर कोई दूसरा स्कूल है तो उसमें नाम दाखिल करा लो। अब देखो, जब थॉमस ने बचपन में पूछा था तो माँ ने कहा था कि बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत तेज हो। माँ की एक छोटी सी बात ने थॉमस को कितना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। माँ की छोटी सी हल्लाशेरी भी बेटे को शेर बना सकती है। बस माँ बाप का रुतबा हमारे अंदर से ना जाए, हमें माँ बाप का आदर सत्कार करना आ जाए, माँ बाप हमारे लिए क्या चीज़ है हमें समझ पड़ जाए, ये बात हमारी पकड़ में आ जाए। माँ बाप की परवरिश ही अपने बच्चे को सूरबीर बना सकती है। माँ बाप की परवरिश ही बच्चे को संसार में बुलंदियाँ हासिल करा सकती है। 17वीं सदी का इतिहास पढ़ के देखो, उसमें पता चलता है कि कैसे सिखाती थी उस समय की माएँ अपने बच्चों को। 17वीं सदी में जब हरमंदिर साहिब को मुग़ल फ़ौजों ने घेरा था, दीवान कोड़ामल हरमंदिर साहिब के बाहर खड़ा था। जितनी संगत हरमंदिर साहिब के दर्शनों के लिए आती थी, वो सभी को वापस भेज रहा था। एक माँ अपने 5 साल के बेटे को अंगुली लगाकर वहाँ आती है। दीवान कोड़ामल पूछता है, माता कहाँ जा रही हो बच्चे को लेकर। माँ ने जवाब दिया कि हरमंदिर साहिब के दर्शनों के लिए जा रही हूँ। दीवान कहता है, माँ मत जाओ, वहाँ मुग़लों का घेरा है,
वहाँ जाना तो मौत को बुलाना है। माँ का जवाब था कि मौत को बुलाने तो जा रही हूँ। दीवान कहता है, माता तेरे कितने बेटे हैं? माता ने कहा, मेरा एक ही बेटा है। दीवान कहता है, माता अगर एक ही बेटा है तो इसको तो बचा लो। माता कहती, नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 बेटे थे, उन्होंने चारों में से एक भी नहीं बचाया। मेरा एक है, अगर मेरे पास 10 भी होते तो 10 भी धर्म के लेखे लगाती। माँ कहती, मैं अपने बच्चे को सिखाने आई हूँ कि बेटा कैसे धर्म के लिए, देश के लिए कैसे शहीद होते हैं। मैं अपने बेटे को एक सूरवीर बनाने आई हूँ। मैं अपने बेटे को सिखाने आई हूँ कि बेटा दुनिया में सिर ऊंचा करके कैसे जीते हैं। श्रोतेजनों, माँ बाप की छोटी सी शिक्षा बच्चे को कहाँ तक पहुँचाती है। याद रखना, हमारे अंदर से माँ बाप का सत्कार ना जाए, प्यार ना जाए। आज बुजुर्ग माँ बाप हमारे घरों में हैं, संभालो उनको, उनका सत्कार करो, उनसे बहस मत करो। गुरबाणी में लिखा है, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडेरे तुम हो 300 झगड़त पाप। अर्थ, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस बाप ने तुम्हारे लिए धूप में काम करके अपनी चमड़ी उतरवा दी है, जिस माँ ने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, उनसे बहस मत करो, उनको खुश रखो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना व चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।